जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। युग परिवर्तन, आपके लिए एक नया डोर ओपन किया गया है, वो है 5D का। आपके एंसेस्टर्स को स्टक किया गया था किसी टॉक्सिक डेविल की ऊर्जा के द्वारा। आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना से आपके एंसेस्टर्स पूरी तरीके से हील्ड हुए हैं। जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार आपने उनके पीठ पर काफ़ी सारे, जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी, और आपने उस 10 ऑफ सोर्ड्स में जैसे हील्ड कर दिया हो। एक वाइट कलर का जो सॉल है वो आपने डाला हो, मतलब आपकी हीलिंग से आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। एक नया चरण प्रारंभ हो रहा है आपके लाइफ में। एक कार्मिक चक्र पूरी तरीके से क्लोज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ मुझे नज़र आया है, इनकी तीसरी पीढ़ी, ठीक है, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स है वो ये बताना चाहती है आपको, वो ये बताना चाहते हैं, रेस्पेक्टेड जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये बताना चाहते हैं, चाहे आपके मदरली फिगर हों, चाहे आपके फादरली फिगर हों, चाहे, ठीक है, चाहे आपके दादाजी हो, चाहे आपके दादी जी हो, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें तो, ये तो एक चरण जो है वो क्लोज हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ छल आपके लाइफ में क्रिएट हुई थी, कुछ षड्यंत्र अपनों के ही द्वारा किए गए थे, जिसकी वजह से, मतलब जैसे होते हैं ना कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उसके बाद आपके जो मेन घर के मुख्य है उसके बाद, मतलब बेटी के बच्चे है ना, या बेटे के जो बच्चे होते हैं, उनके मन में किसी न किसी तरीके का एक बहुत अलग तरीके का निगेटिव ऊर्जा आपके लिए बन गया है, ठीक है। तो ये इस ऊर्जा से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करना है, पूरी तरीके से न्यूट्रल आपको यहाँ पर रहना है। ये बहुत क्लियर मैसेज मिला है। आप एक लाइट हैं और ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं, ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। आप इनसे दूर हो सकते हैं लेकिन ये आपको देख पा रहे हैं। तो ऐसा मैसेज, देखिए, मुझे बहुत लंबे समय के बाद ऐसा मैसेज मिला है जो आपके एंसेस्टर्स का है, और आपकी मतलब उम्र में आपके बच्चे और ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो तीसरी पीढ़ी है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 साल, 4 साल, 5 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन आपके भी शत्रु बन गए हैं ये, और आपके अपनों के भी शत्रु बन गए हैं। कारण है निगेटिव ऊर्जा। जो भी इनके अपनों ने किया है वही चीज़ें इनके माइंड में पूरी तरीके से घर कर गया है, और ये आपको खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। उससे ज़्यादा इनको दुख होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और ये पैटर्न जो आपने तोड़ा है अपने लाइफ में, वो पैटर्न इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको स्टक किया गया था, उससे पहले आपके एंसेस्टर्स को स्टक किया गया था। आपके पहले जो पीढ़ी थी उनमें कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, और मुझे यहाँ पर ना ये बताया जा रहा है, बार बार शिवलिंग की पूजा, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूजा ये करते थे, ठीक है। ये जो भी आपके एंसेस्टर्स थे बहुत मतलब ट्रू डेवोटी थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसा छल हुआ, कुछ ऐसे कर्स हुए, कुछ ऐसी निगेटिविटी हुई जिससे कि इनको स्टक कर दिया गया। जिसने आपके एंसेस्टर्स को रोका था वो अलग रूप में इस लाइफ में आपको रोकने आई है। ये कोई फीमेल हो सकती है या कोई मेल भी हो सकते हैं, लेकिन इमोशन बहुत ज़्यादा दिखाते हो, और सही रियल ट्रूथ ये है कि ये इमोशनली डिसबैलेंस है और आप इमोशनली बैलेंस हैं। इसने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट में रखने के लिए किया है। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और फिर से ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्पिरिचुअली आपको, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आपके साथ चीज़ें हुई है
उससे भी कहीं ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स के साथ हुआ था। इसीलिए मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा दिखाई गई। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत ही केयरफुल रहिए। यहाँ पर कोई मेल और फीमेल आपके रास्ते में, आपके स्पिरिचुअल पाथ पर यहाँ पर बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये 2-3 लोग आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, या अगर आप अनमैरिड हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो जो सोल फैमिली है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। किसी न किसी कज़न सिस्टर से, किसी न किसी कज़न ब्रदर से आपका उसी प्रकार का कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन, जो एक पैटर्न बना हुआ है। मतलब ये ना बहुत करीबी रिश्ते बनकर आते हैं और बहुत पीठ में, जो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ना, पीठ में छुरा करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो आपके बैलेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो किसी को भी स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये भले ही सामने में ऐसा दिखाएंगे, नहीं सब कुछ ठीक है, सब बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे से आपके ऊपर वार करते हैं। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। ये जो भी व्यक्ति है, ये आपके साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उससे कहीं ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे कंपैरिजन करता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपकी प्रगति से, आपकी तरक्की से कोई फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस होती है। ये जो कन्फ्यूज़न ये लोग क्रिएट करते हैं आपके अपनों के लिए, वही कन्फ्यूज़न, वही ब्लॉकेजेस आपके एंसेस्टर्स के लाइफ में भी किया गया है। और जो मैंने आपको बताया, और बिल्कुल ये कार्ड देखिए, इनोसेंस, जो भी इनोसेंस होते हैं आपके फैमिली में, उनका यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती है उनके साथ, ठीक है। और यही बात आपको बहुत अलग तरीके से आपके जो एंसेस्टर्स है वो ये बताना चाहते हैं कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस रहिए। जो आपके एंसेस्टर्स है उनमें से कोई आयुर्वेद के जानकार थे, ठीक है, और कोई हीलिंग में थे, कोई हीलिंग करते थे, और कोई हाई प्रीस्ट थे। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन में, बहुत अच्छे पद पर थे, ठीक है, कोई बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पर भी थे। और ये सारी चीज़ें ना एक कर्ज के रूप में लगातार कंटिन्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तब तक हो रही है जब तक इसको कोई रिमूव नहीं कर लेता। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप रिमूव कर सकते हैं। ना आपके पहले ये चीज़ें हुई है, रिमूव नहीं हुआ है, बार बार अपनों ने ही धोखा दिया है और कभी किसी को पता भी नहीं चला है। आपके फैमिली में कोई आपको लगातार कुछ न कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आपके अपने नहीं हैं, कुछ लोग आपके अपने नहीं हैं। एक अलग तरीके की ऊर्जा है, जैसे एक तरफ निगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, और आप बहुत ही इनोसेंस हैं, बहुत ज़्यादा। और आपकी इनोसेंस को देखकर जो भी कपटी लोग हैं, जो भी आपके लिए मन में कपट रखते हैं, ठीक है, जो भी द्वेष रखते हैं, वो ये जानते हैं कि आज अगर ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं तो कल ज़रूर आपका दिल पिघलेगा। पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है, और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। कोई आपकी आँखों में फिर से पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है, कोई इमोशनली आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कोई फिर से आपके लिए निगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ये आपकी ग्रोथ को देख रहा है कि आप तो रुक ही नहीं रहे हैं, स्पिरिचुअली स्टक नहीं हो रहे हैं। ये हर किसी से जुड़ा है ये व्यक्ति, ये आपके ही आसपास के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके ही आसपास के लोग हैं जो आपकी प्रगति से बहुत ज़्यादा जेलस है। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो दिखावा करते हैं आप बिल्कुल दिल से करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और ट्रू डेवोटी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर आपकी सन की ऊर्जा, आपकी ग्रोथ, आपके फैमिली में खुशियाँ
और ये जो भी फीमेल है ये रातों को काफ़ी रो रही है, ये स्पाई करती है आपको, ठीक है। स्पाई करने के बाद यहाँ पर दोनों ही ऊर्जा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से भी ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि उनके एंसेस्टर्स को भी एक अच्छा जो स्तर है, उच्च स्तर है, वो मिला है आपके प्रेयर, आपके हीलिंग करने से। तो हीलिंग करते रहिए, प्रेयर करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं और आपके जो आपका एस ऑफ सोर्स, आपका जो शार्प माइंड है, उस पर ये किसी तरीके की चीज़ें करते हैं, आपके लाइफ में इल्यूज़न डालने की कोशिश करते हैं और ये कहीं ना कहीं से जुड़ के रहते हैं। मतलब ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके भी लाइफ में किसी न किसी थ्रू आए थे और आपके लाइफ में भी किसी न किसी प्रकार से ये एंटर करते हैं। तो इस तरीके की ऊर्जा है। स्टैंड अप फॉर राइट, आपको कहा जा रहा है सत्य के लिए ही खड़े रहिए, चाहे आसपास कोई भी हो, चाहे कोई अपना हो, ठीक है, चाहे कितना भी अटैचमेंट दिखाने की कोशिश करे। फोकस योर गोल, आपको अपना अचीवमेंट पर ध्यान देना है। कोई भी निगेटिव अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है, किसी भी प्रकार के निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलना है। अगर किसी तरीके का प्राइड है तो उसे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी से ही आपके जो शत्रु हैं वो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से ही ये लोग आपके जो भी वीक पॉइंट है उसको उभारने की कोशिश कर सकते हैं। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, आपको क्या करना है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। फाइंड योर पैशन, जिस पैशन पर आप चल रहे हैं आगे जाकर आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। हमेशा प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हैं या किसी भी ऐसे वर्क से जुड़े हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आप जैसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा जी से, वो प्रार्थना कीजिए और पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और अपने एंसेस्टर्स के लिए भी प्रार्थना कीजिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको मार्ग दिखा रहे हैं। ये चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि आपके फैमिली में रिपीटेशन में हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो रिपीटेशन में आपके लाइफ में आता है, ये कोई व्यक्ति है जो आपके फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है या पुनरावृत्ति में ये कोई पैटर्न है। इस पैटर्न को आप तोड़ सकते हैं। जय माता दी। इसीलिए आपके लाइफ में अगर आपको लगता हो कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आपको नहीं समझता, ऐसा नहीं है। आप पूरी तरीके से समर्पण कीजिए अपने मालिक, अपने गुरुदेव जी पर, और उनको इन स्थिति से पूरी तरीके से जो है, क्योंकि मुझे जो दिखाया गया है ना, आपके ऊपर जो चीज़ें की जा रही है, जो आपसे पहले आपके एंसेस्टर्स के ऊपर किया गया था, वो चीज़ें आपके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही है, ये भी मुझे आंसर मिला। आप चाहे जितना भी हीलिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग करते रहिए। आपके जो एक बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर भेजी हुई क्रिया को अपने ऊपर इन्होंने रिसेंटली लिया है। अद्भुत ऊर्जा है, रिसेंटली लिया है अपने ऊपर, इसीलिए 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आई है। ये नहीं चाहते कि आप बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद, कई सालों के, कई वर्षों के, कई पीढ़ी के इंतज़ार के बाद आप जैसा सोल इनको मिला है, ये चाहते हैं कि इनका जो इनका सपना है वो आप पूरा करें। स्पिरिचुअली आप हायर जाए बहुत ज़्यादा। एक द हीरोफेंट की ऊर्जा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप भ्रमित हो या आपको कोई भ्रमित करे, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, ठीक है। किसी के अंदर प्राइड हो सकता है कि ये आज की जो बच्चे हैं, आज के आपको अपने से छोटा समझ के इनके अंदर प्राइड आता हो कि हमको ये चीज़ें नहीं मिली लेकिन आपको मिल रही है। तो देखिए, आपका जो सोल है ना, वो ओल्ड सोल हो सकता है, क्योंकि आपसे पहले भी किसी को चयन किया गया था लेकिन वो भ्रमित हुए, आप भ्रमित नहीं हुए। अब जिनको मौका मिल चुका है वो भी यहाँ पर प्राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी घमंड है कि आप उनको अपने साथ क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। ऐसी भी ऊर्जा है, लेकिन आप इंडिपेंडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें भ्रमित करने वाली है। जिस तरीके से आप चल रहे हैं उसी तरीके से चलिए,
ये बिल्कुल है कि रूहानी गुट समूह से आपकी हेल्प कोई ना कोई करते आ रहा है और करते रहेगा। मतलब ये कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई कनेक्शन में हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऐसे एंजल्स, आपके एंजल्स हो सकते हैं जो आपके सोल को बार बार अवेयर करते हैं। अगर कोई आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको तुरंत हो सकता है कि उनका नंबर डिलीट हो जाता हो, ठीक है, बार बार किसी का नंबर डिलीट हो जाता हो, आप फिर ऐड करते हैं फिर डिलीट हो जाता है, किसी का कॉल आता है, किसी का फ़ोन आता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बाद में कर लूँगी, फिर आप भूल जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एंसिस्टर्स, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये जो कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से एंड हो गया है। ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है, आपके व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। तो पूरी तरीके से निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलिए। दोनों ही इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं आप लोग। अलोननेस का कार्ड दोनों के में आ सकता है। अकेले रहकर ही इंडिविजुअल ही आपका ग्रोथ है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी करेंगे जब आप पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे, पूरी तरीके से समर्पण करेंगे परमात्मा जी पर, और स्टैंड अप फॉर राइट। ये मेरे बहुत करीबी हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़कर आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, ये आपके करीबी हैं, ये आपके मित्र हैं, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि यही लोग तो नहीं हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको और आपके अपनों को रोका है स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से। ये बात भी एक बार ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी पर, मैं फिर से कहूँगी, हर किसी पर डाउट करने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें सामने आती है उससे आंखें मूंदने से भी कुछ नहीं होता। तो सच्चाई के लिए खड़े रहिए और नाम जाप जरूर कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। डिवोशन इज प्रोटेक्शन आपके लिए ये उपाय है। जितना ज़्यादा आप पाठ पूजन करते हैं, जितना चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले आपको, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहेंगे, उतना ही जो भी छल है, जो भी षड्यंत्र है, जो भी निगेटिविटी है, वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगी जो आपको भेजेंगे। ये भरोसा रखिए। ये आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। इस बात को सिर्फ बोलने से ही नहीं, इसको अपने लाइफ में अमल भी कीजिए, क्योंकि ये कार्ड आ गया है डिवोशन इस प्रोटेक्शन का। ध्यान रखिएगा, ये 5 से 6 लोग आपके एंसिस्टर्स को भी इन्होंने रोका है और आपके भी करीबी बनकर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन अपनी बातें कम शेयर कीजिए। जो अपनी स्पिरिचुअल बातें हैं वो लोगों के लिए रखिए। वो आपका कार्य है ज़रूरतमंदों की मदद करना, लेकिन अपने जो करीबी हैं उनसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को, वो आपके ज्ञान को, वो आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को खुद के तरफ मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और आपको स्टक कर सकते हैं। टेक केयर।